वेलकम अगेन बच्चों। सॉरी बेटा, कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था, है ना। सो टुडे आई विल बी कंप्लीटिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द सर्फेसेस। जैसा आपको पता है कि एक दो बेटा न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कुछ, जैसे लास्ट लेक्चर में 3 एग्जांपल्स आपको बहुत बढ़िया सिखाए थे। टुडे आई विल बी कंप्लीटिंग द फ्लैट सर्फेसेस, फोर्सेस ऑन द फ्लैट सर्फेसेस व्हेन two immiscible fluids are filled in the box, okay, और let's say container। और साथ के साथ क्या कंप्लीट करेंगे, कर्व सरफेसेस पर फोर्स बेटा, कर्व सरफेसेस ना। तो अगर आपको लास्ट के 2 लेक्चर्स देखे तो हमारे पास प्लेट इंक्लाइन थी, कर्व नहीं थी। ऐसे प्लेट थी, ये था बेटा, ऐसे था, मगर क्या था, कर्व नहीं थी, कर्व प्लेट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द few examples as well as let me complete the curved surfaces, force on the curved surfaces। okay, देखो बेटा ध्यान से। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आपको बेसिक फॉर्मूले पता है बेटा फ्लैट प्लेट के, तो हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑन द साइड वॉल। यहां बेटा 2 डॉट आ रहे होंगे, है ना, वो अभी मैंने हाइड नहीं किया है पेपर लगा के, ठीक है। ऐसी क्वालिटी ना, कंटेंट पे ध्यान दो। फोर्स ऑन द साइड वॉल ऑफ अ कंटेनर, लेट्स से रेक्टेंगुलर ले लेते हैं बेटा, ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंटेनर। आप बोलेंगे सर ये तो आप करा चुके हैं। नहीं बेटा, सुनो ध्यान से। व्हाट एडिशनल पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल इन दिस, है ना, लेट मी प्लॉट द डायग्राम। ये देखो बेटा, ये देखना ध्यान से। और एक बहुत इजी, बहुत इजी फॉर्मूला आपको बना के दूंगा, बहुत इजी। ये देखिए, लेट्स से दिस इज द कंटेनर, we are having this container beta. In this case let's say this container, this side wall is what beta, this is the side wall, and this is let's say rectangular beta, okay, and 2 immiscible fluids are filled in the container, 2 immiscible। ये देखिए ध्यान से, let's say ये बेटा वाटर हो गया। आप बोलेंगे सर ऐसा कहीं होता भी है क्या रियल लाइफ में? हाँ, हो सकता है बेटा, बिल्कुल हो सकता है। let me tell you the very excellent design of the पेट्रोल स्टोरिंग टैंक। ओके, रियल लाइफ एग्जांपल बेटा। यहां तक वाटर है और इसके ऊपर क्या है बेटा, हो सकता है और भी कम हो, और भी कम रख सकते हैं। और ये क्या है बेटा, लेट्स से ये पेट्रोल है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, पेट्रोल केरोसिन ये वाटर में मिक्स नहीं होता, इमिसिबल होता है, ठीक है। अब आप ही लोग सोच के देखना, लेट्स से यहां तक फिल कर देते हैं। सो वी कैन से देयर इज अ साइड वॉल रेक्टेंगुलर कंटेनर अप टू हाइट h1 from the free surface we are having the availability of petrol, है ना, fluid 1 और h1 बोल रहे तो बेटा इसकी डेंसिटी क्या ले लेते हैं, ρ1, and this depth is what, the second fluid, the height depth is h2 and the density is what, ρ। अब सोच के देखो रियल लाइफ में ये कितना सॉलिड डिजाइन होगा, बेटा। क्यों, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, ज्यादा बेटर रहेगा। देखना बेटा, क्यों ये सॉलिड डिजाइन है बेटा। पेट्रोल कंटेनर अगर इसने आग पकड़ी, अगर बाई चांस है ना मिस हैपनिंग हुई, आग लगी बेटा, और हमने वाटर नीचे रखा है। अब आप बोलेंगे सर फिर तो पेट्रोल भरते होंगे तो ये वाटर अंदर आ सकता है। उसके लिए आपको यू हैव टू थिंक ऑफ कि हाँ भाई, हम पेट्रोल का लेवल कभी भी इससे नीचे ना जाने दें। पेट्रोल का लेवल इससे नीचे, लेट्स से यू आर फिलिंग द पेट्रोल टू द व्हीकल्स, ओके, तो मान के चलो पेट्रोल इससे नीचे ना आएगा, है ना, तो ऑब्वियस है केवल पेट्रोल जाएगा। ऑब्वियस है, अगर आप यहां से पेट्रोल भरना शुरू करेंगे, हो सकता है सक्शन की वजह से क्या हो बेटा, मोटर चलेगी, सक्शन होगा, पानी भी चला जाए। बट सोच के देखो, लेट्स से वी आर हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट द बॉटम, इज दिस अ सेफ डिजाइन और नॉट? सेफ हुआ ना बेटा। अगर मिस हैपनिंग हुई, लेट्स से दिस पेट्रोल इज गोइंग टू कैच फायर, डेफिनेटली दिस वाटर इज गोइंग टू व्हाट, दिस वाटर इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, है ना, बड़ी डैमेज से बचा सकता है। ओके, तो देखो, तो आपको रियल लाइफ भी समझ में आया क्या है। अब हमें क्या करना है ना, if suppose there is single fluid, easily we can find out the force on the wall, okay, but multiple fluid, क्या करें इसमें? तो इसको सॉल्व करने के लिए we are having a very easy technique, and what is that? What is HP diagram? HP diagram, ध्यान से देखना क्या होगा। See, this is point A, this is point A, this is point B, and this is point C, and as you know, pressure increases with h, depth बेटा proportional, rho g h होता है ना, rho and g will remain constant up to a certain limit, h के proportional होगा बेटा, है ना।
या आप बोल सकते हैं क्या होगा, रो जी के प्रोपोर्शनल होगा, रो जी है ना, रो एच, सॉरी नॉट रो जी, रो एच बोल लीजिए, ठीक है। वेयर इज माय डस्टर। तो आपको पता है पी क्या आएगा बेटा, रो जी एच आएगा। ये देखो ध्यान से, लेट मी ड्रॉ द HP diagram for this. This is pressure diagram beta. This is pressure. And what is this? This is height. This is depth, you can say depth. है ना, नीचे जा रहे हैं तो डेप्थ बोल देंगे। तो ये देखो करस्पॉन्डिंग बेटा, ये जो वॉल है, अच्छा ये बताओ इस वॉल की लेंथ कितनी है बेटा, रेक्टेंगुलर है तो लेंथ कितनी है, h1 plus h2। ऐसे अगर लेंथ बोल रहे हैं, हाइट बोल रहे हैं, ठीक है, h1 plus h2। बट व्हाट इज द परपेंडिकुलर डेप्थ बेटा, आप लोगों को पता है व्हाट सिंबल आई यूज ऑलवेज, the b, small b always the depth or let's say the dimension perpendicular to the board, okay? So see here beta, one point, this point is corresponding to this beta on the graph, this is b। तो ध्यान से देखना, as I am going down I am not going to take the PATM beta, क्यों, PATM यहां से भी लगेगा, PATM यहां से भी लगेगा, तो हम PATM कंसीडर नहीं करेंगे, we are just going to discuss what, we are just going to consider the rho GH, okay? So now in this case, ये बताओ बेटा, पॉइंट P बेटा A पर बताओ, A पर प्रेशर क्या है, 0। There is no fluid, because of this fluid there is no pressure, okay? What is the pressure at point P? The pressure at point B is ρ1 G H1, ρ1 G H1। B पर बेटा डेप्थ है ना, जिस फ्लूइड में चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए जिस फ्लूइड में जाएंगे उसका डेंसिटी और उसकी डेप्थ लेते जाएंगे, ठीक है। तो ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं P is from A to B, P is linearly increasing with h, obvious h की पावर 1 है बेटा, तो क्या होगा, linearly increase करेगी। तो ये देखो ध्यान से, यहां पर 0 है बेटा, ये देखना पॉइंट B के करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना है, प्रेशर, see this axis is pressure beta, so what is this length, when you are coming down from point A to B, the pressure is what, ρ1 G H1। I hope that you are clear beta, what is this much of, ठीक है। तो A से B पर आए बेटा, प्रेशर बढ़ता गया, तो ये पॉइंट B के करस्पॉन्डिंग प्रेशर हो गया, ये प्रेशर हो गया, ये डेप्थ। अब आते हैं बेटा प्रेशर एट पॉइंट C, तो देखते जाते हैं बेटा, जिस फ्लूइड में जितना मूव करोगे, लेट्स से इफ यू आर मूविंग इन डेंसिटी ρ1, you have to multiply with ρ1, if you are moving in ρ2, you have to multiply with ρ2। तो देखते हैं PC बेटा, you are coming from this point to this point, what is the total pressure at this point below, है ना, यहां पर बेटा, यहां देखते हैं क्या आएगा, रो जी H1 प्लस ρ2 G H2, यही आएगा बेटा, ठीक है ना, पहला फ्लूइड, नेक्स्ट फ्लूइड। तो ध्यान से देखो, दिस इज पॉइंट C, दिस इज व्हाट, पॉइंट C। तो बेटा पॉइंट C पर प्रेशर कितना होगा, ध्यान से देखना, द टोटल प्रेशर इज ρ1 G H1, कैन आई से इक्वल टू दिस ओनली बेटा, दिस इज आल्सो ρ1 G H1, दिस इज आल्सो ρ G H1, एंड व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज ρ2 G H2। So let me draw like this. This is not the straight line beta. This is a straight line with some slope. This is again the straight line with different slope. And this is what up to this point. So what is this diagram? This is depth versus this is what beta, H1 depth, H1, and this is what, H2 depth. Okay. So please remember, this is H1, this is H2, and this is pressure. Okay. So it is called as what beta? It is called as HP diagram. Depth versus pressure diagram, and how smartly you can use this diagram to find out the force as well as the pressure of center of pressure। कैसे निकाल सकते हो बेटा, देखते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो। अब मुझे ये बताओ, सोच के देखना कितना इजी बनाऊंगा इसको। आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस फंडा विद द प्रीवियस वन आल्सो, ओके, जो आपको पिछले 2 लेक्चर्स में सिखाया है। सोच के देखो, इसकी वजह से बेटा आपको फोर्स दिखाता हूं, फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, force equals to area of HP diagram into B beta। what is B, width of the tank perpendicular to the board। आप कहेंगे सर ये समझ में नहीं आई बात, ये कैसे हुआ, ये तो हमें समझ में नहीं है। तो चलो, तो पहले आपको समझाता हूं ये फॉर्मूला बना कैसे, एरिया ऑफ HP डायग्राम और कितना बेटा B। ये स्मार्ट टेक्निक है बेटा, फटाफट आंसर आता है इससे, ठीक है। देखो ऐसा क्यों होगा, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा बेटा एरिया लेते हैं, छोटा सा मतलब एक फ्लूइड लेते हैं, सिंगल फ्लूइड। तो ये रफ वर्क है बेटा, आपको समझाने के लिए कैसे बना रफ वर्क दिखाता हूं। ये देखिए, ये कंटेनर है बेटा, कंटेनर है,
जिसमें सिंगल फ्लूइड भरा हुआ है, सपोज सिंगल फ्लूइड से चलते हैं, इजी रहेगा। डेप्थ इज व्हाट, h, दिस इज व्हाट बेटा डेप्थ। यहां एरिया क्या होगा, एरिया परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, b हो जाएगा b, तो एरिया इज व्हाट b इंटू h। समझ गए ना बेटा, ऐसे। तो ये हो गया h और ये हो गया बेटा b। तो फ्लूइड कहां टच कर रहा है, द फ्लूइड इज टचिंग द वर्टिकल सरफेस एट दिस एरिया, h इंटू b बेटा। अब इसका pH डायग्राम बनाते हैं, ये देखिए, ये हो गया h, ये तो हो गया डेप्थ बेटा, डेप्थ, एंड ये हो गया प्रेशर। तो ये देखिए इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, 0 बेटा। प्रेशर बेटा देखो प्रेशर एक्सिस पे चलेगी, प्रेशर एक्सिस पे चलेगी। अब एज आई एम कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड इन अ सिंगल फ्लूइड रो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये बन जाएगा बेटा। एंड व्हाट इज द प्रेशर हियर, लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। कितना प्रेशर होगा बेटा, यहां बताओ, ये A हो गया, A के करस्पॉन्डिंग 0, B के करस्पॉन्डिंग क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, प्रेशर दिखा रहा हूं कितना, रो जी एच, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, सोच के देखना बेटा, देखना ध्यान से, इसका एरिया बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा भाई, ये जो एरिया आएगा ना उसमें b का मल्टीप्लाई कर देना, फोर्स निकल आएगा बेटा। तो जल्दी बताओ इसका एरिया कितना आ रहा है बेटा, एरिया इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर बच्चों, देखो जरा इसका ट्रायंगल का एरिया देखो, हाफ इंटू बेस इज रो जी एच, प्रेशर एक्सिस, दिस इज प्रेशर एक्सिस, एंड दिस इज डेप्थ इज व्हाट, एच ओनली बेटा। ये हो गया, और इसमें क्या करें, b का मल्टीप्लाई कर देते हैं, b क्या आ गया बेटा, this is force, this is nothing, this is the force applied by the fluid on this side, clear। आप कहेंगे सर इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, तो चलो फॉर्मूले पे चलते हैं। कहां चलते हैं बेटा, अपने ओरिजिनल फॉर्मूले पे, एंड लेट मी डिस्कस द थिंग विद द ओरिजिनल फॉर्मूला। ध्यान से देखो बेटा, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था। अगर हम फॉर्मूले से जाएं एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द ग्राफ, हम फॉर्मूले से चलते हैं। क्या था बेटा फोर्स का फॉर्मूला, रो जी, इफ यू रिमेंबर, ए एच बार, रिमेंबर और नॉट बेटा, रो जी ए एच बार। चलो ध्यान से सुनना बेटा, ये साइड वाली वॉल, लेट मी कंसीडर दिस साइड, ओके। व्हाट इज एरिया बेटा, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस साइड, h इंटू बी, एग्रीड बेटा। एंड व्हाट इज h बार, h बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम फ्री सरफेस। कितना आएगा बेटा, ये बताओ, सेंट्रॉइड क्या आएगा, if this total is h, what is this depth beta, centroid, this is h by 2, so just multiply h by 2. Now please check this formula which we have derived in the first class and check this result. Are you getting the same thing, half h square, h 2h is here, rho g e, clear। So if whether you are applying the formula or you applying the graphical method, graphical एरिया निकालो बेटा ग्राफ का, b से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात, समझे, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, ये जब लेट्स से 2-3 इमिसिबल फ्लूइड्स, फर्स्ट फ्लूइड दैट अबव टू दिस, दूसरा है बेटा, उसके ऊपर तीसरा है, 3 फ्लूइड है, अलग अलग 3 फ्लूइड है, तो कैसे फोर्स निकालें, पूरी वॉल पे बेटा, नॉट वॉल, पूरी वॉल पर कैसे फोर्स निकालें, दिस इज द इजी टेक्निक, ठीक है। तो मैंने आपको पहले प्रूफ किया कि आप चाहे जनरल फॉर्मूले से जाएं, चाहे आप ग्राफिकल मेथड से जाएं, एरिया मेथड से जाएं, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट, ओके। सो नाउ लेट मी अप्लाई दिस रिजल्ट फॉर द 2 फ्लूइड्स और लेट्स से 3 फ्लूइड्स व्हिच आर इमिसिबल, लेयर ऑन लेयर, ओके। देखते हैं बेटा, देखिए चलो बेटा, तो फटाफट से चलते हैं। मुझे एक चीज बताना बेटा, एक चीज बताना, व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द वॉल, पता है क्या है टोटल फोर्स, दिखाता हूं आपको, आराम से दिखाता हूं। टोटल फोर्स इज, ये देखना बेटा, F टोटल, मजा आ जाएगा आपको सुन के, F टोटल इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3। आप कहेंगे सर F1 F2 F3 क्या है, नथिंग। लेट मी गिव दिस ट्रायंगल 1, लेट मी गिव द नेम टू दिस रेक्टेंगल इज 2, लेट मी गिव द नेम टू दिस ट्रायंगल इज 3। नाउ फाइंड आउट द टोटल एरिया एंड मल्टीप्लाई विद b बेटा। टोटल एरिया निकाल के b से मल्टीप्लाई कर दो, सारा का सारा फोर्स आ जाएगा, जो whatever force is applied by these two fluids on the wall, complete force you can find out from here, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा इसका एरिया क्या आएगा, what is this height, h1, what is this base rho g h1, so what is the f1 बेटा, चलो एक एक करके चलते हैं। f1 क्या आएगा, रो हाफ रो 1 g h1, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेटा, हाइट इज व्हाट, h स्क्वायर,
H है ना, H1 हो जाएगा ना बेटा ये, तो रो जी H1 इंटू H1 H1 स्क्वायर प्लस बेटा प्लस व्हाट इज दिस बेटा, व्हाट इज दिस रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल इज हैविंग, ये बेटा लेंथ कितनी हो गई रो जी H1 और ये क्या हो गया H2, ध्यान से देखो ये कितना है बेटा H2, तो कितना आएगा बेटा इस रेक्टेंगल का एरिया बताओ कितना आएगा, रो 1 जी H1 इंटू व्हाट बेटा H2 इसका एरिया। नाउ कम टू दिस वन, थर्ड वन, क्या आएगा बेटा एरिया प्लस हाफ बेस बेटा, बेस इज व्हाट रो 2 जी H2 हाफ इंटू बेस एंड व्हाट इज दिस हाइट बेटा, कम टू दिस पार्ट, व्हाट इज दिस H2 बच्चों, ठीक है, so this is H2 square and this is not the force, you have to multiply the B here, the force is this into this, the force is this into this, the force is this into this, clear बेटा, आपको समझ में आया, तो देखो कितना इजी था, कितना इजी था फोर्स निकालना, 3 फ्लूइड्स दे देगा, कोई बता सकता है, अच्छा सुनना, पहले सुनना, मैं पॉज करूंगा बेटा, पॉज लूंगा, आप सोचना आंसर, अगर यहां पर 3 फ्लूइड्स हो जाए, रो 1 H1, रो 2 H2, रो 3 H3, रो 3 H3, कितने कितने ऐसे ऐसे बॉक्सेस बनेंगे, जैसे 1 2 3 बनाना, उसमें कितने बनेंगे, सोच लो पहले, आराम से सोच लो बेटा, सोच लिया भाई आंसर, अगर 3 फ्लूइड्स हो जाए, 3 फ्लूइड्स, तो क्या बनेगा बेटा, टोटल 6 बनेंगे, 6 ट्राइंगल। अब सोचो बेटा, इसके बाद थर्ड में भी जाएंगे ना, ये तो पहला फ्लूइड हो गया, दिस इज सेकंड फ्लूइड, सेकंड, नाउ लेट मी गो टू द थर्ड, तो थर्ड वन कैसे जाएगा बेटा, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और एक तीसरा ट्राइंगल, तो टोटल कितना आएगा बेटा, 6 केसेस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 कब आएंगे बेटा, अगर 3 फ्लूइड भर दोगे, 3 तरफ भर दोगे, यहां पर 3, ठीक है 3 जन बच्चों, तो ये आपके पास फोर्स आ गया। अब बात ये आती है, ये फोर्स कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, हम तो दो चीजें डिस्कस करते हैं ना, व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन द वॉल एंड वेयर दिस कैन बी एज्यूम्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, सो लेट मी टेल यू दैट पार्ट कि भाई कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है, चलो निकालते हैं बेटा, देखना जरा, कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट दिखाता हूं बेटा आपको, देख, एंड प्लीज रिमेंबर व्हाटएवर वी आर सॉल्विंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, कोई बता सकता है बेटा थीटा की वैल्यू क्या है, सोच लो पहले, चलो पॉज ले लिया मैंने, सोच लो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसमें थीटा बेटा आपको सिखाया था ना, क्या सिखाया था, एच स्टार की वैल्यू सिखाई थी, एच स्टार क्या था बेटा, आई जी बोल लीजिए, आई सी बोल लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, क्या सिखाया था बेटा, मैंने सिखाया था कि अगर वर्टिकल सरफेस है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इट मींस ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो अभी जो हम कर रहे हैं बेटा वर्टिकल टैंक के लिए कर रहे हैं, साइड वॉल पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो थीटा क्या रहेगा 90 डिग्री रहेगा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा गायब हो जाएगा, है ना, इट इज नॉट गोइंग टू अपीयर हियर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, नाउ सी दिस पार्ट, तो अब चलते हैं बेटा, दिस इज द टोटल फोर्स ऑन द वॉल, टोटल फोर्स ऑन द वॉल फ्रॉम ए टू सी, चलो देखते हैं कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ओके, देखो, so I'm just deleting this part बेटा, I'm just deleting this part, we'll be discussing there, ये हटा देते हैं बेटा, देखो, और आज कर्व सरफेस भी करना है बेटा, है ना, कर्व सरफेस भी करना है, और याद रखना संडे को we'll be having that discussion over it, Zoom पर बेटा डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जहां भी जितने भी आपके डाउट्स होंगे we will be discussing that, है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं अपनी साइड से करा दूंगा, कुछ आप पूछ सकते हैं, ठीक है, देखो, तो आपको ग्राफ बनाना आ गया बेटा, ग्राफ बनाना बड़ा क्वाइट इजी, प्रेशर बनाते जाओ, ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ये जो F1 आया बेटा, व्हाट इज F1, दिस इनटू बी, ये F1 है, ये किसकी वजह से आया बेटा, दिस F1 फोर्स इज अपीयरिंग बिकॉज ऑफ दिस ट्रायंगल, तो ये बताओ, सोच के बताओ बेटा, दिस ट्रायंगल इज हैविंग द सेंट्रोइड वेयर, सीधी सी बात है बेटा, लेट्स से ट्रायंगल का सेंट्रोइड ढूंढना, ट्रायंगल, भाई दिस फोर्स इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके, इसका एरिया आपने निकाला है, तो अगर आप इस ट्रायंगल के एरिया को फोर्स से रिलेट कर रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यू आर सेइंग सर दिस एरिया इनटू बी व्हिच इज कांस्टेंट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, इसका मतलब अगर ट्रायंगल फोर्स को दिखा रहा है, तो ट्रायंगल का सेंट्रोइड फोर्स के कंसंट्रेशन को दिखा रहा होगा, वेयर द फोर्स इज कंसंट्रेटेड, क्लियर, तो जरा ध्यान से देखना, अच्छा ये भी मैं प्रूव कर सकता हूं, ठीक है, पर इसे संडे को दिखाऊंगा, ठीक है, देखना बेटा, तो ये देखो यहां पर लग रहा है F1 बेटा, क्या लग रहा है यहां पर F1 फोर्स, F कितनी डेप्थ पे लगेगा बेटा, कैन से 2H1/3, भाई ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा, अगर ये फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट ट्रायंगल है, तो उसका सेंट्रोइड क्या होगा, टॉप से बेटा, यहां से देखो, यहां से, एंड दिस इज फ्री सरफेस, प्लीज रिमेंबर
दिस इज व्हाट वी आर मेजरिंग फ्रॉम द फ्री सरफेस। अगर मैंने एक टाइम डिलीट कर दिया फिर भी आपको पता है बच्चों, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी बेटा, सेकंड वाले की। ये तो रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है और वो फोर्स दिखा रहा है बेटा, तो रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहां होगा? इफ दिस इज h2 बेटा, सोच के देखना, इफ दिस इज h2, सो फ्रॉम व्हाट डेप्थ फ्रॉम हियर वी विल बी हैविंग द सेंट्रोइड। ऑब्वियस बेटा, अगर ये h2 है तो कहां पर होगा? सेंटर पे होगा बेटा, सेंटर। लेट्स से f2 है बेटा, f2। कोई बता सकता है f2 की टोटल डिस्टेंस ऊपर से क्या होगी? f2 की बेटा सोच लो फिर बताऊंगा, सोच लो फिर बताऊंगा, ठीक है। सोच लिया बेटा? तो सुनो ध्यान से, हम इस रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, इसका सेंट्रोइड तो यहां से h/2 पे होगा, अगर ये पूरा h है तो h/2, पर हमें तो बेटा टॉप से लेना है ना, फ्री सरफेस से। तो कितना आएगा फ्री सरफेस से? देखते हैं। f2, और f2 है क्या बेटा? ये रहा f2, ये देखो, दिस इनटू b, ये f2 कहां पर काम करेगा बेटा? ये f2, ये f2 काम करेगा h1 प्लस h2/2, एग्रीड और नॉट बेटा? h1, ये तो h1 हो गया, प्लस h2/2। आगे आपको, चलो थर्ड की बात करते हैं बेटा, थर्ड। अब इस ट्राइंगल पे आते हैं। इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहां होगा बेटा? ये देखो, इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड होगा यहां पर। यहां से कितना डेप्थ पे होगा बेटा? यहां से कितनी डेप्थ पे होगा? यहां से, ये लाइन 2h2/3। भाई आप समझे ना, यहां से कितना, ये h2 है तो 2h2। मगर मुझे टॉप से बताओ, टॉप से कहां होगा? ये फ्री सरफेस से कहां होगा? फ्री सरफेस से होगा h1 प्लस 2h2/3, ठीक है बेटा। तो आपने you have divided the total force into three parts, force 1, force 2, force 3, and you know the concentration point of each force. अच्छा, आपको याद होगा मैंने बताया था this is calculated result, this is calculated, है ना। और मैं बात कर रहा था एक assumption की, है ना। मैं assumption की क्या बात कर रहा था बेटा? अगर let's say complete force, suppose I am not doing the analysis in three parts, मैं क्यों करूं बेटा f1, f2, f3? नहीं, मैं तीन पार्ट में एनालिसिस नहीं करता, मैं तो इकट्ठा करूंगा बेटा, इन टोटलिटी, ओके। सो इन टोटलिटी f1 प्लस f2 प्लस f3 कंबाइंड इज बीइंग अप्लाइड, लेट्स से इट इज बीइंग अप्लाइड एट दिस पॉइंट बेटा। ये देखो ध्यान से, ये देखना बेटा ध्यान से, ये रहा कोई पॉइंट, मान के चलते हैं ये पूरी प्लेट है बेटा, वर्टिकल प्लेट, एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज व्हाट? टोटल f मींस f1, ये टोटल f है बेटा, ओके। एंड लेट्स से obvious beta, where the total force is concentrated, what is the symbol you have given to that depth बेटा? फ्री सरफेस से कितना डेप्थ पे मानते हो उस पॉइंट को बेटा? आप मानते हैं h स्टार का बेटा। और यही क्या बच्चों? दिस डेप्थ इज वर्टिकल डेप्थ ऑफ द कंसंट्रेशन पॉइंट इज व्हाट? सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं बेटा, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो एक चीज बताना, इस पॉइंट के अबाउट ये f1, f2, ध्यान से देखना बेटा, f1, f2, f3, f1, f2 बेटा, f2 and what? f3. Let me write down the name also. This is f2, this is f2 and this is f3. ये तीन फोर्सेस बेटा, थ्री फोर्सेस इस पॉइंट के अबाउट प्लेट को जैसे घुमा सकते हैं ना बेटा, मूवमेंट। ये देखो, अगर मैं इस प्लेट को यहां पर हिंज कर दूं, so these three forces f1, f2, f3, they are having the tendency to move the plate like this, okay. If I am assuming that all three forces are concentrated at this point, है ना, अगर यहाँ पर concentrated मान लें, तो क्या आपको नहीं लगता सेम फेनोमेना सिंगल फोर्स से भी आना चाहिए? तो जो तीन फोर्सेस रिजल्ट दे रहे हैं, अगर उन तीनों फोर्सेस को एक जगह पर concentrated मान लें, सिंगल पॉइंट, so definitely the single force should give the same phenomena which is given by the three different forces. और वो phenomena क्या है बेटा? That phenomena is movement generation, movement, okay. So can I write here, just for the balancing, can I write what is the moment of the f1 beta about this point A, ठीक है। So f1 into, ध्यान से देखना बेटा, f1 या ऐसे लिखते हैं f into h star, ये तो हो गया बेटा कॉन्सेंट्रेशन, f है और एक h स्टार पे मान लिया, खत्म बात। अब देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड ना मान के अगर तीन डिफरेंट माने तो क्या होगा? f1 का मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा? 2h1/3 से। f1 कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है? ऊपर से 2h। एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज मूवमेंट अबाउट व्हाट? दिस इज मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, ठीक है बेटा। प्लस f2 देखना बेटा, f2 का कॉन्सेंट्रेशन कहां पे बेटा? A से, f2 का, दिस इज h1 प्लस h2/2, ब्लॉक नंबर,
ठीक है, प्लस बेटा प्लस F3 का कहां पर होगा बेटा, H1 प्लस 2H2 अपॉन, इसे ब्रैकेट में, ठीक है। अब जरा सोच के देख, सी दिस H1 H2 H3 will be given, H1 H2 will be given to you, H1 H2 बेटा देगा, ये बताएगा कि कहां तक पानी है, up to what height the water is there, up to what height the petrol is there. So H1 H2 will be given to you. B अगर if suppose B is not given, you take 1 meter, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखो, पेट्रोल डेंसिटी H1, ये पेट्रोल, this is water बेटा, water density and what, this is height, so everything will be given, everything. So you can find out F1, B का मल्टीप्लाई करना मत भूलना, देखना बेटा, this is not F1, F1 is this into B, F2 you know, F3 you know, diagram will be given, everything H1 H2 will be given to you. आप आराम से बेटा F1 F2 F3 निकाल सकते हैं, यहां पर रखिए बेटा, आपको ये भी सब पता है बेटा, this you know, this value you know, this value you know. अच्छा F you know, F is what बेटा, रख लो, या तो क्या है, this complete is F. So what is H star? Can you find out the value of H star? Yes, you can find out the value of H star बेटा, और आपको पता चल गया कि सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर है, फ्री सरफेस से, इट इज हैविंग द डेप्थ ऑफ H star. आराम से सोच लो बेटा, कोई डाउट आएगा संडे बता दूंगा, आराम से सिखा दूंगा, ठीक है। पर बड़ा इजी था, मतलब प्रेशर, ये डायग्राम बनाना तो कुछ भी नहीं है, प्रेशर लीनियरली बढ़ता है, बढ़ाओ, फिर प्रेशर लीनियरली बढ़ता है बेटा, फिर दोबारा बढ़ाओ और बढ़ाओ सेकंड फ्लूइड में जाके, समझे, हो गया बेटा। 3 फ्लूइड्स होंगे, हालांकि 3 फ्लूइड्स नहीं देगा, और ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है बेटा, गेट में आएगा, मैं आपको बताता हूं, गेट में आया तो यहां पर आएगा, और बड़ा इजी है बेटा, एक से लेके 2 मिनट में हो जाता है, ठीक है। और इंजीनियरिंग सर्विसेज के सब्जेक्टिव में आया, सब्जेक्टिव, सो इट विल बी कमिंग फॉर अराउंड 5 to 10 मार्क्स बेटा, 5 to 10 मार्क्स, एंड दे विल बी आस्किंग यू द H star आल्सो। तो ध्यान से समझ लो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, गेट एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इमिसिबल फ्लूइड्स, मल्टीपल फ्लूइड्स की ऑन द वर्टिकल वॉल फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, और आगे बढ़ते हुए क्या बात करेंगे, हम बात करते हैं कर्व सरफेस की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज का थीम ही वही है, आज का थीम ही वही है, ठीक है। देखिए ध्यान से, कर्व सरफेस का, यू कैन कनेक्ट विद मी बेटा, आप लोग अगर कोई नया बंदा मेरी ये वीडियो देख रहा है बेटा, यू कैन कनेक्ट एट फेसबुक, है ना। ईमेल आईडी, चलो मैं ईमेल आईडी बता देता हूँ बेटा, जनरली आप लोगों को पता है ना, ऑब्वियस है बेटा, आप लोग के कहने पर ही ये चैनल शुरू किया है, amiruchi45@gmail.com, ये फेसबुक अकाउंट है बेटा, इस पर बात कर सकते हैं। देखिए, अच्छा सीखो बेटा, एक चीज समझ लो, मेरे पढ़ाने का एक ही फायदा है, मैं बेटा एग्जैक्टली इस तरीके से पढ़ाता हूं कि कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, समझे, कुछ कोई पीएचडी नहीं, कुछ नहीं भाई, हमारा एम है क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, होंगे बिल्कुल, बिल्कुल होंगे। आप आज से पहले वाले, आज का लेक्चर देख लिया, इससे पहले वाले देख लो बेटा, और चेक कर लो, निकालो जरा गेट और आईएएस में ऐसा कौन सा क्वेश्चन आया जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हम जाएंगे किस पर, मैं लिख नहीं रहा बेटा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं लिख रहा, सीधे पता है हाइड्रोस्टैटिक मतलब रुके हुए पानी की वजह से फोर्स निकालना है, किस पे निकालना है बेटा, कर्व सरफेसेस, कर्व सरफेसेस। अब इस पर जाने से पहले ध्यान से देखना, एक बहुत ही जबरदस्त बात करूंगा बेटा, most of the teachers are giving the formula directly, they are not explaining that what is the compulsion that you cannot do the things in a very particular way। बताता हूं क्या है इसका मतलब, क्या है सुनना, टीचर्स डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये नहीं बताते कि क्यों मजबूरी की वजह से हम उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर मतलब कि मैथमेटिकली डेरिवेशन के थ्रू इंटीग्रेशन, देखो जरा समझ में आता क्या। मुझे एक चीज बताओ, हमें क्या करना है बेटा, ये देखो, ये कोई एक्सिस है, अभी कर्व सरफेस पे नहीं जा रहे, एक फिजिक्स समझाता हूं, फिजिक्स समझना बेटा, ये कोई एक्सिस है, इसके अबाउट आपको ये देखिए, ये कोई एरिया है बेटा, आपको इसका सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है, आपको इसका सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालना है, वो भी इस एक्सिस के अबाउट। आपको पता है ना बेटा कि जब भी हम फोर्सेस निकालने जा रहे हैं, या मान के चलिए हम सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मूवमेंट, सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए मूवमेंट इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, मूवमेंट।
तो मूवमेंट तो कैसा भी हो सकता है, फर्स्ट मूवमेंट सेकंड मूवमेंट कैसा भी हो सकता है बेटा, है ना। तो चाहे आप फर्स्ट मूवमेंट की बात कर लो या सेकंड, मैं बस मूवमेंट की बात करता हूं। यहां पर देखिए ये कोई एक्सिस है बेटा, लेट्स से ओ एक्सिस, और ये कोई एरिया है। वी वांट टू फाइंड आउट द लेट्स से फर्स्ट मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट, जो भी आपको निकालना है वो निकालते हैं। यहां पर कैसे करेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, दिस डिस्टेंस इज व्हाट बेटा, दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज व्हाट बेटा बी, बी। अब ये देखिए आपको मूवमेंट निकाल के देखा, let us consider a small strip on the area, let us consider a small strip on the area, कितना बेटा, ये ले लो dy, कितना बेटा dy, और ये फिक्स है बेटा, ये क्या है, b फिक्स है, b क्या है बेटा फिक्स, ठीक है, डन। एट ए डिस्टेंस y, ये देखो बेटा ऐसे ही बोलोगे ना, let us consider a small strip of area at a distance y of thickness dy, तो ठीक है ले लिया। हाँ अच्छा ये देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा जो एरिया है बेटा, ये देखिए ये एरिया इतना छोटा है कि इस पूरे एरिया को सेम लेंथ में सेम डिस्टेंस में माना जा सकता है। वी कैन एज्यूम ना बेटा dy is tending to 0, dy is so small, तो वैसे अगर देखो पूरे एरिया की बात करोगे तो समझ नहीं आएगा कि कितनी डिस्टेंस है, क्योंकि फर्स्ट मूवमेंट क्या होता है बेटा, फर्स्ट मूवमेंट होता है इंटीग्रेशन y dA, मतलब एरिया और उसका y डिस्टेंस। सेकंड मूवमेंट क्या होता है बेटा, सेकंड मूवमेंट होता है y स्क्वायर dA, ये I हो गया, तो ये फर्स्ट मूवमेंट है बेटा, ये फर्स्ट मूवमेंट, और ये क्या है बेटा सेकंड मूवमेंट, ठीक। अब मैं आपको समझना कि मैं कितनी जबरदस्त चीज सिखाने वाला हूं बेटा। एट ए डिस्टेंस y कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ dy, तो इसका मूवमेंट बताओ बेटा, इस एरिया का मूवमेंट क्या होगा, o एक्सिस के अबाउट, o के अबाउट, ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं di, d क्यों बेटा, छोटा सा एरिया लोगे तो छोटा सा मूवमेंट आएगा, तो ये क्या आएगा बेटा, सुनो ध्यान से, ये आएगा b dy, सुनना बेटा एरिया कितना आएगा इसका, एरिया b, तो ये हो गई विड्थ बेटा, ये लेंथ डेप्थ हो गई, और ये क्या होगा dy, आ जाऊंगा वापस b dy, और बेटा डिस्टेंस कितनी है इस एरिया की, ये एरिया हो गया ना, ये d हो गया बेटा, dA, ये एक्चुअल में क्या हो गया, dA, छोटा सा एरिया इनटू y, यही तो हो गया बेटा, यही तो होता है ना, इंटीग्रेशन करेंगे अभी, इंटीग्रेशन करेंगे, तो जल्दी बताओ IO कितना आएगा, IO कर दो इंटीग्रेट बेटा, IO आ जाएगा, IO कितना आएगा, इंटीग्रेशन y कितना बेटा, चाहो तो ऐसे dA भी ले सकते हो, क्या लिख सकते हो, है ना, I ना लिख के बेटा ऐसे फर्स्ट मूवमेंट लिखो, अगर I लिख रहे हो तो I जनरली सिंबल होता है सेकंड मूवमेंट का, चलो ऐसे कर लेते, सेकंड मूवमेंट, ठीक है। मगर सुनना ध्यान से, अब आप यही काम पता है कैसे करके दिखाओ, सुनना बड़ा बढ़िया पॉइंट बताता हूं, आप यही काम ऐसे करके दिखाओ कि ये एरिया जो है बेटा, एरिया, ये एरिया ऐसा है, देखना ध्यान से, ये एरिया कैसा है बेटा, ये एरिया इस तरीके से बेटा, अब करके दिखाओ, चलो बेटा ले, जरा ले, यहां पर क्या होगा ये देखो, और ऐसे स्ट्रेट भी मत हो, ऐसे ले, ऐसे इस तरीके से, और अब इसका आई निकाल के दिखाओ, परेशान हो जाओगे बेटा, परेशान, पता है क्यों परेशान हो जाओगे, बताता हूं क्यों परेशान, ठीक है। आपने क्या किया, एट ए डिस्टेंस y कंसीडर अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ व्हाट बेटा, कंसीडर अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लेंथ dy, मगर व्हाट अबाउट b, चलो इसको इंटीग्रेट भी करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन y स्क्वायर, हम i निकाल रहे हैं बेटा, इस o के अबाउट i निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन y स्क्वायर, ठीक है। अब ये b dy, बेटा b क्या है, b इज आल्सो डिक्रीजिंग, इफ यू चेक, पहले b क्या था बेटा, पहले b क्या था, ओनली देयर वाज अ वन वेरिएबल, क्या वेरिएबल थे बेटा, देयर वाज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, y was changing from a to b, ये देखना बेटा y is changing from a to b, मगर इस बार क्या हुआ, with y बेटा y is also varying as well as b is also varying, ठीक है। ये बेटा ये स्ट्रिप कहां से कहां शुरू होगी बेटा, ये स्ट्रिप शुरू होगी a से और कहां तक जाएगी, b, यहां तक जाएगी b तक, b, अच्छा ये b दूसरा ले लिया बेटा, ये वाला b अलग है, ये वाला b, या इसको c ले लो, जैसे भी करना है c ले लो, ठीक है। ये देखो बेटा ये b है, अभी b, तो बेटा यहां जाओगे तो b कम होता जा रहा है, यहां होगे तो b इंक्रीज होता जा रहा है, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, लीनियर इंटीग्रेशन नहीं होगा, या तो सरफेस इंटीग्रल करो, सरफेस, इसका मतलब सुनो ध्यान से, लीनियर इंटीग्रल तभी बेटा यूजफुल है, क्या है बेटा ध्यान से देखना,
लीनियर इंटीग्रल तभी यूजफुल है जब आपकी एक डायमेंशन वेरी कर रही है। एक डायमेंशन मतलब ऑब्वियस है, y इज वेरी फ्रॉम a टू c। बेटा यहां से एक स्टेप कहां से शुरू होगी, स्टेप यहां से शुरू होगी, एंड दिस स्टेप विल बी गोइंग टू अप टू दिस लिमिट। समझे बेटा? तो ये क्या हो जाएगा, a से शुरू हुआ और c तक खत्म, और ये क्या है बेटा, b कांस्टेंट। तो ठीक है, ये डायमेंशन बेटा, ये डायमेंशन फिक्स है। If the strip is moving from this point to this point, this dimension is fixed. Only this dimension is varying. तो इंटीग्रल आराम से हो जाएगा. But if suppose y is also varying from a to c and b is also varying, बेटा ऐसे ना हो कि b is also varying, this height is also varying, नहीं हो सकता. ठीक है? तो क्या करें? तो देखो जरा ध्यान से. That's why I am going to discuss something extra बेटा, curved surfaces में, है ना? देखना मजा आएगा आपको. पहले तो आप मजबूरी समझो कि आप लीनियर इंटीग्रल केवल एक ही वेरिएबल के साथ कर सकते हैं. इफ y and b with length and breadth both are varying, you cannot do the line integral. ठीक है? तब आप क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे. बट सरफेस भी क्यों करना है बेटा, इजी टेक्निक लेके आते हैं. तो ये देखो, अब आप बड़े मजे से देखना बेटा, बहुत मजे से देखना. मैं आपको कर्व सरफेसेस तीन तरीके से पढ़ाऊंगा, तीन अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा. एंड प्लीज रिमेंबर द वे आई एम गोइंग टू टीच, दैट इज द इजीएस्ट वे बेटा टू अंडरस्टैंड दिस. मान के चलो हमारे पास ये ए है बेटा, ये ए है, ये बी है बी, और ये सॉलिड वॉल है बेटा, वॉल फिक्स है, कंक्रीट. डेफिनेटली द फोर्स विल, अगर मैं यहां पानी भर दूंगा फोर्स यहां लगेगा. बट रुको जरा, रुको. ये देखो बेटा, ये रहा क्वार्टर सर्किल बेटा, क्वार्टर सर्किल है ना, क्वाड्रेंट टाइप. ये हो गया बेटा बी से सी तक, क्या हो गया, ये एक सर्किल है बेटा, उसका 1/4 पार्ट है क्वार्टर सर्किल. लेट्स से लाइक दिस है ना, इस तरीके से. और फिर क्या है बेटा, फिर यहां पर क्या है बच्चे, फिर यहां पर सॉलिड बाउंड्री कंक्रीट. तो ये पोर्शन भी कंक्रीट का है, ये पोर्शन भी कंक्रीट का है. ठीक है? तो ऑब्वियस इफ यू वांट यू कैन फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस कंक्रीट वॉल आल्सो, बट नो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कंक्रीट पोर्शन. हमें यहां से लेना देना नहीं है बेटा, हमें लेना देना कहां से, हमें वॉल्व ऑपरेट करना है, वॉल्व खोलना है. अगर पानी ज्यादा भर गया है तो इसे खोलो, पानी निकाल दो बेटा, और अगर पानी कम हो गया तो फिर बंद कर दो और पानी भर दे दो. सो व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज नॉट टू मेंटेन, टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन दिस. आवर एम टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वॉल बेटा. दिस इज व्हाट, लेट्स से यहां पर हिंज है बेटा, हिंज है, तो ये खुल सकता है, बंद हो सकता है ना, तो इसे ऑपरेट करना है. सो प्लीज रिमेंबर, BC इज कर्व्ड वॉल. पूरा बेटा एंड तक सुनोगे तभी समझ में आएगा, और बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा बच्चों. पानी भर दें इसमें, ये लो बेटा पानी भर दे. ये देखो, लेट्स से यहां क्या करते हैं बेटा, पानी. ठीक है, डन. अब ये देखो, अगर मैं यहां पर होल कर दूं, होल, तो पानी इधर भागेगा. इट मींस व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द सरफेस, यही होगी बेटा ये. मगर इसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे बेटा, दो पार्ट में तोड़ेंगे. तो देखो जरा इनसे क्या होगा. लेट मी कंसीडर अ स्मॉल एरिया हियर, लेट मी कंसीडर अ स्मॉल कर्व सरफेस एरिया हियर. थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, बनाना स्मॉल है बेटा, और मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको. सुनो, ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको, तो सामने से फ्रॉम फ्रंट यू कैन सी द लाइन ओनली, है ना. मगर कैसे बेटा, कर्व, जैसे ऐसे देखो, सामने से तो लाइन दिख रही है, कर्व लाइन दिख रही है. मैं केवल इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं बेटा, देखना इतने पोर्शन की. ठीक है? एंड व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बेटा, बी. ठीक है, डन. ये दिखाई दे रहा है बेटा. तो हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं बेटा, देखना इस पोर्शन, ये जो लाइन है. सो लेट्स से दिस इज व्हाट, ds बेटा, दिस इज व्हाट, ds, एंड दिस इज हैविंग द डेप्थ. यहां ध्यान से देखो बेटा, डेप्थ कितनी है इसकी फ्री सरफेस से, फ्री सरफेस से इस पॉइंट की. दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल बेटा. ठीक है? तो ये कितना है बेटा, h डेप्थ. तो व्हाट इज द फोर्स हियर, जल्दी बताओ बेटा, फोर्स क्या आएगा यहां. ये देखो, ये हो गया प्रेशर, कितना हो गया, प्रेशर हो गया आपका रो जी एच. ठीक है बेटा, F क्या आएगा टोटल, F आएगा कितना, रो जी एच इंटू ds, इंटू ds बेटा. ठीक है?
अब आप एक, एंड प्लीज रिमेंबर दिस इज डीएफ नॉट द टोटल फोर्स। क्या बेटा, ये छोटा सा एलिमेंट है तो उस पे क्या है, डीएफ है, डीएफ। अब आप बोलते हैं कि सर इसे इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेट कर दे बेटा, कर सकते हैं इंटीग्रेट, मगर ये वैसे नहीं चलेगा बेटा इंटीग्रेशन। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट क्लास वी हैव डिस्कस लाइक दिस, फर्स्ट एंड सेकंड बेटा, सेकंड क्लास में जो हमारा हुआ था वो ऐसे था बेटा, ऐसे है ना। तो ये छोटा सा डीए था, डीए था, डीए था, ये देखना जरा ध्यान से बेटा, ये डीए है ना। और आपने इसे क्या किया था, इंटीग्रेट कर दिया था, इंटीग्रेट। और इंटीग्रेट करके आया क्या था, याद है किसी को, सेकंड मूवमेंट आ गया था बेटा, सेकंड मूवमेंट। बट इशू क्या हो रहा है यहां पर बेटा, सेकंड मूवमेंट लाना बहुत टफ है, बताता हूं यहां पर बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सुनो, आपका डीए बेटा सुनो ध्यान से, ये डीएस यहां पर भी तो हो सकता है, यहां पर ये डीएस यहां पर भी तो हो सकता है, ये डीएस यहां पर भी तो हो सकता है, ये डीएस यहां भी हो सकता है। तो मुझे ये बताओ, क्या आपका डीएस, क्या आपका डीएस लीनियरली वेरी कर रहा है बेटा, इज दिस द लीनियर वेरिएशन। जैसे यहां पर देखो बेटा, यहां पर जो प्रेशर वेरी कर रहा था, प्रेशर बेटा ध्यान से देखना, ये ऐसे आता ना लीनियर, लीनियरली वेरी कर रहा था ना बेटा। यहां पर बताओ, सोच के बताओ, क्या ये तो कर्व सरफेस हो गया ना बेटा, कर्व सरफेस। तो जो मैं आपको पिछले बार समझा रहा था ना, कि आपको क्या बताया बेटा, कि अगर एक डायरेक्शन में वेरिएशन हो रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो काम चलेगा। अगर आप याद करें बेटा, इसमें पता है मैंने क्या लिया था, वी वर टेकिंग द आई फ्रॉम दिस पॉइंट ओ, याद है बेटा, ओ से लिया था, ओ। और अगर हम ओ से इधर आ रहे थे बेटा, तो ये देखो ये वाई। तो बताओ सेम ही डायरेक्शन में चल रहा था या नहीं। एलिमेंट, लेट्स से दीज आर द एलिमेंट्स, स्मॉल एलिमेंट्स बेटा, all the small elements are in the same straight line or not, yes। पर यहां बताओ बेटा, अगर यहां पर पूरे वॉल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं, तो क्या वो सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है बेटा, नहीं। तो ये लीनियर इंटीग्रेशन जो होता था ना, लीनियर, लेट्स से डीएफ टू फाइंड आउट दैट, दिस इज नॉट पॉसिबल हियर। नहीं समझ में आया, संडे को और डिस्कस कर लेना, बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए थी बेटा, कि जो जहां आपने कहा सर पहले तो आपने इंटीग्रेशन किया था, हाँ किया था ना भाई। I was measuring the distance from here and my elements was moving in the linear direction। मगर ये क्या हो रहा है बेटा, ये तो सर्कुलर होता है, मतलब दो डायमेंशन वेरी कर रही है बेटा, दो डायमेंशन वेरी कर रही है। सो लीनियर इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। एक्स इज आल्सो वेरिंग बेटा, सी ध्यान से देखो, अगर आप यहां से आ रहे हैं तो एक्स इज आल्सो वेरिंग, वाई इज आल्सो वेरिंग, क्लियर। यहां पर देखें बेटा, तो एक ही डायरेक्शन थी ना, एक ही डायरेक्शन, ठीक है। आप ऐसे मान लो ना कि ये एक्स डायरेक्शन हो गई और ये पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन हो गई, या ऐसे वाई मान लो, ये वाई डायरेक्शन हो गई, ये एक्स, कैसे भी बोल लो बेटा रेफरेंस। तो वेरी तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा था ना, समझे, यहाँ दो डायरेक्शन में वेरी हो रहा है, इंटीग्रेशन काम नहीं आएगा बेटा। तो क्या काम आएगा, एक और चीज दिखाता हूँ, क्या काम आएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा, मेरे पढ़ाने के बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखो जरा ध्यान से क्या काम आएगा। So let me delete this, सिंगल बनाते हैं बेटा, ये वॉल्व है बेटा, बी से लेके सी तक एक छोटा सा एरिया। ये देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं fx की बेटा, fx, ठीक है। let me divide this force, अगर हम मान भी लें df बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे बेटा, क्या करेंगे, एक कर देंगे fx और एक कर देंगे fy, ठीक है। अच्छा fx देखना बेटा, fx समझो जरा ध्यान से, fx क्या है, fx आ जाएगा आपका, ये देखिए प्रोजेक्टेड एरिया, क्या लिया बेटा, ये ले लिया प्रोजेक्टेड एरिया। आप देखना बड़ा मजेदार चीज से दिखाने वाला हूं बेटा, ये आपने प्रोजेक्टेड एरिया लिया, ठीक है। कितना होगा बेटा ये प्रोजेक्टेड एरिया, कोई बता सकता है कितना होगा, सुनो ध्यान से, ये ऐसा है बेटा, ये देखो प्रोजेक्टेड एरिया दिखा भी देता हूं आप लोगों को, वेयर इज सम पेपर, ये रहा बेटा, ये देखिएगा, ये देखो बेटा, ऐसे है 1/4 ऑफ द सर्कल, है ना। तो अगर आप प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, तो ये देखो, ये बताओ बेटा क्या ये रेडियस है, क्या ये बेटा रेडियस है, ये देखो, ये बताओ बेटा क्या ये रेडियस है, हाँ सर। अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे एक्स डायरेक्शन में, बात करेंगे एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या है बेटा, रेडियस 1/4 ऑफ द सर्कल, ठीक है, चलो मान लिया। तो ये क्या हो गया बेटा, हाइट। तो अब ये ऐसा है बेटा, तो कोई बताएगा एरिया क्या लोगे, R इंटू बी, R इंटू वॉट बेटा, बी। चेक करो, ये क्या है बेटा, ये बी है, ये क्या है बी। तो ये तो हो गया आपके पास, ध्यान से समझो, ये हो गया R, ये हो गया R बेटा, ये R हो गया। मगर प्रोजेक्ट किया तो सामने क्या लाइन बनी, लाइन तो बनी R की, पर उसका एरिया निकालने के लिए क्या किया, इससे मल्टीप्लाई करो,
ठीक है, तो ये अंदर भी जा रहा है बेटा, अंदर भी जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। देखो चलो आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। एफ एक्स बेटा क्या आ जाएगा, रो जी, एरिया बोलो बेटा, एरिया कितना आएगा, एरिया प्रोजेक्टेड एरिया क्या आ जाएगा, दैट्स ए प्रोजेक्टेड एरिया, लिख देंगे एपी लिख देते हैं। और क्या आएगा बेटा, और क्या आएगा, एच बार, एच बार। तो ये बताओ प्रोजेक्टेड एरिया जो आपने वॉल्व लिया है बेटा ए से सी, इसको जो प्रोजेक्ट किया है इसका सेंट्रोइड क्या होगा, ये होगा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा एच बार। तो आप जरा वैल्यू बोलेंगे बेटा मेरे को, सोचिए, रो जी प्रोजेक्टेड एरिया देख लो बेटा फटाफट से, कितना आएगा, आर इंटू बी बच्चों, आर इंटू बी, सब लोग ध्यान से देखना, आर रेडियस, रेडियस इंटू बी बेटा। और एच बार क्या आएगा, कोई बता सकता है एच बार क्या आएगा बेटा, सब लोग ध्यान से देखो, यहां से आपको दे रखा होगा कि वॉल्व कहां शुरू हो रहा है, कैपिटल एच पर, मतलब वॉल्व शुरू कहां होगा बेटा, कैपिटल एच पर। तो कोई बताएगा ये सेंट्रोइड कहां होगा बेटा, सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड होगा कैपिटल एच प्लस आर बाई टू, कैपिटल एच प्लस आर बाई टू। ये देखो बेटा ये आ गया एफ एक्स, सिंपल एफ एक्स आ गया, वही फॉर्मूला रो जी ए पी एच का, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बोला भाई कर्व सरफेस कोई बात, इससे दो प्रोजेक्शन ले लो एक। अब आते हैं वर्टिकल पे बेटा, वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। अब बच्चे मुझसे कई बार ये पूछते हैं कि सर आपने जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन से निकाला था, ये इंटीग्रेशन से ही आया था ना बेटा, याद है, आपने बोला प्रोजेक्टेड एरिया जब एक्स डायरेक्शन में लिया, एक्स में बेटा, तो आपने आराम से ये फॉर्मूला लगाया। और ये देखना बेटा एफ वाई दिखा रहा हूं, एफ वाई, एफ वाई। अब आप बोलेंगे सर एफ वाई में भी तो ये लगा सकते थे, रो जी एपी प्रोजेक्टेड एरिया, कौन सा प्रोजेक्टेड एरिया बेटा, अगर वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो इसे प्रोजेक्ट कर दो, इसे। सब लोग ध्यान से देखना बेटा, बेटा बहुत बहुत बढ़िया चीज सिखा रहा हूं, देखना। आप इसे बेटा इसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, आप एक्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट आप वाई को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते बेटा, वाई को क्यों नहीं कर सकते, आप बोलेंगे सर कर तो सकते हैं, ये आर आ गया, क्या दिक्कत है भाई, प्रोजेक्ट किया, ये भी क्या, ये भी तो आ रही है, तो ये आर हो गया, ठीक है। तो इसको भी क्या कर देंगे, आर इंटू बी कर देंगे, आर इंटू बी। तो चलो मान लिया प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। एच बार बता दो, एच बार क्या लोगे, एच बार बताओ बेटा, एच बार क्या लोगे, नहीं बता सकते आप कहेंगे तो क्यों सर, क्यों नहीं बता सकते, हम तो बता देंगे, सुनो ध्यान से। पहले तो ये बताओ इस एरिया का सेंट्रोइड कहां आएगा बेटा, इस एरिया का सेंट्रोइड कहां आएगा बेटा, जब आपने ये प्रोजेक्टेड लिया तो सेंट्रोइड तो बीच में ही आएगा ना, बीच में, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट की तरह हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेट हो गया ना, हॉरिजॉन्टल प्लेट की तरह, ठीक। ये बताओ मुझे, अगर आपने हॉरिजॉन्टल प्लेट लिया और आपने एच बार लिया, एच बार, ठीक है, तो देखो एच बार क्या होगा, एच बार होगा फ्री सरफेस से सेंट्रोइड की डेप्थ, फ्री सरफेस से सेंट्रोइड की डेप्थ, यही होगा ना बेटा। अच्छा सेंट्रोइड क्यों सेंट्रोइड कहलाता है, सेंट्रोइड क्यों सेंट्रोइड कहलाता है बेटा, ये चीज समझना बड़ा बढ़िया। यहां से आपने बोला कि सर हम एच बार ले लेंगे, इसको कितना एच बार भाई, कितना, यहां ले लें क्या, पहले ये बताओ क्या इस जगह पे पानी है, सुनना ध्यान से बेटा, सुनना ध्यान से, बहुत बढ़िया पॉइंट बताना। अगर आप ये एरिया देखते हैं, सुनिएगा सब लोग ध्यान से, अगर आप इसको बेटा इस कर्व सरफेस को इधर प्रोजेक्ट करते हैं, इधर प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये बताइएगा क्या हर डेप्थ तक पानी है, क्या हर डेप्थ तक पानी है बेटा, चेक करो। यहां देखो इस बी से लेके बेटा वर्टिकल देखना, वर्टिकल वाला क्यों ये फॉर्मूला लग पाया, हमने ये एरिया लिया, चेक करके बताओ बेटा क्या इस डेप्थ तक पानी है, हाँ है सर, दिख रहा है साफ पानी, इस डेप्थ तक साफ दिख रहा है। अच्छा क्या इस डेप्थ तक पानी है प्रोजेक्टेड में, हाँ सर है, यहां तक भी है। अब इसका बेटा वर्टिकल प्रोजेक्शन ले लो, यहां ले लो बेटा, इस लाइन पे मैच करा दो वर्टिकल, यहां आपने हॉरिजॉन्टल लिया था बेटा, ये वर्टिकल, क्या इस डेप्थ तक पानी है, नहीं है बेटा, इस जगह पे पानी नहीं है, इस जगह पे पानी नहीं है बेटा, ठीक है। आप बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल में भी तो नहीं था यहाँ पर, नहीं बच्चे समझो इस चीज को, आपने जब ऐसे लिया तो सोच के देखो, आप ऐसे लेवल काउंट करेंगे ना, ऐसे जब आपका एरिया ऐसे है, एरिया आपका वर्टिकल है, तो आप पानी का लेवल ऐसे काउंट करेंगे ना, ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो आप आते जा रहे हैं, ये देखो हाँ भाई यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी, बिल्कुल यहाँ नीचे तक बेटा, इस पॉइंट तक पानी दिख रहा है। बट जैसे आपने इसको प्रोजेक्टेड एरिया लिया, इसको, चलो अब ऐसे आओगे ना बेटा, पानी का लेवल तो ऐसे मैच कराओगे ना, प्रेशर का डायरेक्शन वाला रो जी एच। तो ये देखो ध्यान से, अगर हम इस एरिया की बात करें तो क्या यहां इस गहराई तक पानी है बेटा, नहीं है। सोच के देखो बेटा कितना ब्यूटीफुली इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं।
यहां पर देखो तो भाई एरिया ये है तो प्रेशर ऐसे तो लिया जाएगा ρg h, ठीक है। तो चेक करो, हाँ भाई सर यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, भाई यहाँ तक पानी है, देखो मेरा हाथ ऐसे आ रहा है। मगर जब मैं ऐसे प्रोजेक्टेड लेता हूं तो जरा इस जगह पे बताओ, क्या आपका हाथ आ पा रहा है यहाँ तक? यहाँ तक आ पा रहा है बेटा? है पानी? पानी तो यही रह गया, पानी तो इसी डेप्थ तक रह गया बेटा, यहाँ तक आया ही कहाँ? समझे? नहीं समझ में आया तो संडे सोच के रखना, संडे पूछना बेटा, और बेहतर समझा सकता हूं, ठीक है। चलो यहाँ पर बात हो गई, तो समझो जरा ध्यान से, ये काम नहीं करेगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मगर अगर हम ये सोचें कि बेटा ये देखो, ये कॉलिन की बोतल है बोर्ड साफ करने के लिए, अगर मैं बात करूं भाई नीचे वाले एरिया पे बात करूं, भाई वर्टिकल फोर्स की बात करें तो नीचे तली पे लगेगा ना, यहां पर कितना लग रहा होगा बेटा? अरे जितना कॉलिन का वेट है उतना ही तो लग रहा होगा ना बेटा, जितना कॉलिन का वेट है उतना ही तो लग रहा होगा, उतना ही लग रहा होगा ना, समझे? चलो ऐसे भी नहीं समझ में आता तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं, दूसरे तरीके से। एक काम करो, छोटी छोटी स्ट्रिप्स लो बेटा, छोटी छोटी स्ट्रिप्स, देखना पहले ये बताओ, वर्टिकली बेटा तो ग्रेविटी काम करेगी, ग्रेविटी। तो अगर मैं यहां पर एक छोटी सी स्ट्रिप ले लूं बेटा, ये देखिए, ये रही छोटी सी स्ट्रिप बेटा, अच्छा पॉइंट सिखा रहा हूं, आराम से सीखो इसको, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। ये आपने ले लिया, बताना बेटा वर्टिकली कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा? इसके वेट के बराबर ही तो लग रहा होगा बेटा, वेट के बराबर। अगर देखा जाए कि भाई वर्टिकल बताओ, हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, काम हो गया, वर्टिकली बोलो, वर्टिकली वेट, सही है सर। अच्छा ये बताओ यहां पर कितना होगा बेटा? अगर वही छोटा सा एरिया में यहां ले लूं, यहां पर, तो आप बोलेंगे सर इस स्ट्रिप का वेट होगा वर्टिकल, इस स्ट्रिप का वेट होगा। ऐसे में बोलो बेटा यहां ले लूं छोटा सा एरिया, तो आप कहेंगे सर इसका वेट होगा, इसका। तो देखा जाए अगर मैं वर्टिकल फोर्स की बात करूं बेटा, और यहां छोटे छोटे टुकड़े लेता चला जाऊं, छोटे छोटे टुकड़े, तो ऑब्वियस है फ्री सरफेस से जो स्ट्रिप बनेगी, फ्री सरफेस से जो स्ट्रिप बनेगी वही तो होगा बेटा, वो वेट ही तो होगा। तो जल्दी बताओ इस पूरे वॉल पर बेटा, ध्यान से देखना, इस पूरे वॉल पर वर्टिकल फोर्स कितना है? कुछ भी नहीं बेटा, ये देखो, इसके वेट के बराबर, इसके वेट के बराबर, इसके वेट के बराबर। समझ में आ गई बात? समझना भी बेटा, आगे की बेटा अगले 20 मिनट सुनना पड़ेगा कहानी, तभी क्लियर होगी। तो कितना आ गया बेटा? हम सीधे लिखेंगे वेट ऑफ फ्लूइड एनक्लोज्ड बाय क्या लिख देते बेटा? ए बी सी डी, इसे डी लिख देते हैं, ए बी सी डी ए, बाय पॉइंट्स ए बी सी डी। ये आगे बेटा क्या? वर्टिकल। ये मगर आया कैसे समझना, आया कैसे है? जब मैंने छोटी सी स्ट्रिप ली बेटा, ऐसे भी समझ सकते हो, देखो कितना सिंपल बताऊंगा। मैंने छोटी सी स्ट्रिप ली यहां डीए एरिया की, डीए, और ये क्या था बेटा? प्रेशर कितना था इस जगह पर? प्रेशर कितना था बेटा? ρg h। तो देखना जरा ध्यान से, मैं ऐसे लिखता हूं ρg h, और बेटा ये इस साइड प्रोजेक्शन कितना लिया? डीए ले लेते हैं। वर्टिकल प्रोजेक्शन जो है बेटा यहां पर छोटा सा एरिया, पूरे का प्रोजेक्शन लोगे एक बार में काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये क्या बना बेटा? ये बताओ, ये क्या बना? क्या ये वॉल्यूम नहीं बन गया इस स्ट्रिप का? वॉल्यूम बेटा, डीए तो हो गया ऐसा एरिया, और कहां तक जा रही है? एच तक, तो ये वॉल्यूम हो गया, ये मास हो गया बेटा, जी से मल्टीप्लाई किया तो वेट बन गया, ठीक, ओके। आपको लगेगा, मगर बेटा जब तक पूरी बात नहीं सुनोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। ये नोट कर लो, नोट, क्योंकि मैं सबसे इजी टेक्निक बताऊंगा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वेश्चन, सबसे इजी। अब दूसरा केस देखना बेटा, दूसरा, इसी बॉल में, सब लोग ध्यान से देखो बेटा, इसी बॉल में इस बार पानी दूसरी साइड भर देते, क्या करेंगे बेटा? पानी को क्या करेंगे? दूसरी साइड भर देते। ये आप जब डिस्कस करेंगे ना संडे को, तो वो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा बेटा। देख, ये वही बॉल है, ये देखो बेटा, ये दीवार हो गई, दीवार है बेटा, ये क्या है? ए पॉइंट है बेटा, ये क्या है बेटा? बी पॉइंट है, या बी, या इसको ए मान लो, ये है ना। इस साइड बेटा सुनो ध्यान से, इस बार मैं यहां पानी नहीं कर रहा, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखना बेटा, ये रही वॉल, ये वॉल है बेटा, वॉल, दीवार। और इस बार हमने क्या किया? इस बार समझो ध्यान से बेटा, इस बार पानी मैंने यहां भरा, इस साइड यहां पानी भरा, ठीक है। देखते जाना, ठीक है। क्या करोगे बेटा? अगर यहां होल करोगे, सुनना ध्यान से, होल करोगे तो पानी इधर भागेगा, इधर, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अंतर बताना बेटा,
पानी जब यहां भरते थे सेम हाइट तक बेटा, ये देखो ये कैपिटल एच ही रहेगा, ये कैपिटल एच ही रहेगा जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वॉल्व का, यहां से वॉल्व शुरू हुआ है यहां पर खत्म हो गया बेटा, ठीक है। अगर हम पानी यहां भरते हैं, लेट्स से आई एम फिलिंग द वाटर हियर बेटा, तब भी यहां पर प्रेशर कितना होता, एच डेप्थ होती बेटा। तो चाहे इधर पानी भर के आ जाओ या इधर से वाटर फिल करके आ जाओ बेटा, इधर से मुझे बताओ इधर पानी भरो या इधर पानी भरो बेटा, और फ्री सरफेस सेम लेवल पर है, बताओ यहां पर प्रेशर का डिफरेंस क्या है। प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी बेटा, क्योंकि प्रेशर केवल वर्टिकल डेप्थ पर डिपेंड करता है, रो जी एच ना, क्या कौन सा एच बेटा, वो स्मॉल एच मान लो, और अगर इधर से आ रहे हो तो भी बेटा स्मॉल रो जी एच। इसका मतलब समझो इधर पानी भरो या इधर पानी भरो, इस एरिया पे प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि फ्री सरफेस का लेवल क्या है बेटा, सेम है दोनों साइड, ठीक है। तो आपको पता है आंसर भी सेम आएंगे, पर अंतर क्या आएगा बेटा, कोई बता सकता है अंतर क्या आएगा, देयर विल बी अ चेंज इन द डायरेक्शन ओनली, केवल डायरेक्शन। इफ द वाटर इज फिल्ड दिस साइड, होल करने पे वो इधर भागता, अगर वाटर इज फिल्ड दिस साइड, होल करने पे वो इधर भागेगा बेटा, बाकी मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होने वाला, कोई भी चेंज, ठीक है। सो लेट मी टेक द fx बेटा, ध्यान से देखना, यहां पर मैं क्या करूंगा, fx ले रहा हूं बच्चों, fx, ये देखो प्रोजेक्ट कर दिया, प्रोजेक्ट कर दो बेटा, है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r। सो व्हाट इज द fx वैल्यू बेटा, इन दिस केस fx इज थर्ड पॉइंट में जाके क्लियर होने वाला है बेटा, fx कितना आ जाएगा, रो जी ए कितना आएगा बेटा, r इंटू बी, कितना बेटा, ये वॉल्व है, ए बी इज द वॉल्व, r इंटू बी बेटा, p, ये a क्या हो गया, और h कितना लेना है बेटा, जल्दी बताओ, h बार बताओ, h बार कितना लो, h प्लस r बाय। जैसे ही मैं बेटा, ये सेकंड केस चल रहा है, सेकंड, एज आई एम गोइंग टू कंप्लीट द थर्ड केस, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, एवरीथिंग, ओके। देखो जरा ध्यान से, f5 पे आते हैं, f5 कितना होगा, अब सुनना बच्चों ध्यान से, सुनना ध्यान से, अगर मैं एक छोटा सा एरिया यहां ले लूं बेटा, यहां, ठीक है, तो आप एक चीज बताइए, यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर मैं मान के चलो ये वर्टिकल एरिया है, सपोज मान के चलो, अभी ये क्या है बेटा, ये वर्टिकल एरिया है, और मैं यहां से आ रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो, यहां से आ रहा हूं, इस डेप्थ तक आ रहा हूं, कितनी डेप्थ है बेटा, ये लेट्स से h है, h, तो ये बताओ यहां पर आपका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर, तो ध्यान से देखना, रो जी एच डी ए, सब लोग अच्छे से देखो बेटा, रो जी एच और कितना बेटा, डी ए, डी। अब ये बताओ ये क्या है, ये आप कहेंगे सर ये तो वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम बेटा, कौन सा, इमेजिनरी वॉल्यूम, सुनना ध्यान से, इमेजिनरी वॉल्यूम, इमेजिनरी दिखाता हूं कैसे, इस साइड पानी है नहीं बेटा, इस साइड पानी है नहीं, पर मान के चलो मैं ये स्टेप ले रहा हूं, ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा डार्क कर देता हूं बेटा, ये देखिए मैं ये स्टेप ले रहा हूं फ्री सरफेस पर, ये देखिए ये बेटा इमेजिनरी, ये ध्यान से समझो, ये इमेजिनरी फिल्म मैंने मान लिया, ये है, यहाँ एक्चुअल में पानी नहीं है, पानी तो इस साइड है, पर अगर देखा जाए ये डी हो गया बेटा नीचे, डी और एच क्या हो गया, मान लेते हैं कि एच हेड तक क्या फ्लूइड है, फ्लूइड, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये इमेजिनरी वॉल्यूम हो गया, इमेजिनरी वॉल्यूम, और ये क्या हो गया बेटा, रो जी इमेजिनरी वेट। इसके मतलब हम बोल सकते हैं कि एक जो हमने स्ट्रिप बनाई है, इसका जो इमेजिनरी वेट स्ट्रिप है बेटा, यहाँ पर एक्चुअल में फ्लूइड नहीं है, तो इसका जो वेट होगा वो काम करेगा नीचे। ऐसे ही बेटा अगर मैं यहां ले लूं, यहां तो ऑब्वियस है, फिर मैं एच यहां तक लूंगा बेटा, टॉप सरफेस से कहां तक, यहां तक लेंगे, यहां तक, तो ये भी कैसे बन जाएगा बेटा, अगर हम वर्टिकल की बात करें बेटा, वर्टिकल की बात करें तो यहां पर ये देखो इमेजिनरी फील्ड बेटा, ये क्या आएगा, इमेजिनरी फील्ड वाटर बेटा, एक्चुअल में आएंगे छोटी छोटी स्ट्रिप आती जाएंगी बेटा, मगर हर स्ट्रिप का मतलब क्या आएगा, आप एक्चुअल में तो आप यहां से आ रहे हैं रो जी एच कैलकुलेट करके और इंटू डी ए कर रहे हैं, इंटू डी ए, पर अगर आप एच डी ए की बात करें तो वो एच डी ए यहां पर क्या हो जाएगी, इमेजिनरी स्ट्रिप बन जाएगी। तो अगर इस साइड पानी नहीं भी है तो आप ये मान लीजिए कि इस साइड फ्लूइड भर रखा है, लेट्स से ये क्या है, फ्लूइड है बेटा, कहां तक, ए बी सी डी बेटा, दिस साइड, है ना। प्लीज रिमेंबर द फ्लूइड इज राइट साइड टू दिस लाइन, द एक्चुअल फ्लूइड इज राइट साइड टू दिस लाइन, राइट, और इधर ना बना के मुझे बॉल इधर बनानी चाहिए, ऐसे बनानी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका वेट निकालो बेटा इमेजिनरी का, यही क्या आएगा, F5, तो क्या आ जाएगा बेटा, वेट ऑफ imaginary fluid enclosed by ABCD, इमेजिनरी, इसका वेट निकाल लोगे इमेजिनरी का,
तो वो क्या आ जाएगा, इस पर वर्टिकल फोर्स आ जाएगा। हालांकि वो वर्टिकल फोर्स है ऊपर के डायरेक्शन में बेटा, क्योंकि होल्ड करोगे तो पानी ऊपर भागेगा, ठीक है ना, ऊपर भागेगा या तिरछा भागेगा, उसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, है ये हो गया। अच्छा आपसे पूछे किस एंगल पे लगेगा, तो ठीक है ये तो आप बेटा 11 से पढ़ते हो आते हो, tan थीटा क्या हो जाएगा Fy अपॉन Fx, मतलब हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पे लगेगा, हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, ये अलग बात होगी। तो चलो अब जरा मैं कहानी को कंक्लूड करता हूं, क्योंकि आपको पता है ये लग रहा होगा सर हौच पौच हो गया, कुछ गड़बड़ सी चल रही है, दिमाग क्लियर नहीं हो पा रहा। अब क्लियर हो जाएगा, अब क्लियर होगा। और सुनिए ध्यान से, थर्ड पॉइंट के बाद ही क्लियर होता है। ये देखो थर्ड केस देखा, और ये थर्ड केस क्या है, जो आज तक मैं आपको बोल के आया बेटा, ये होल कर लो, बॉडी में होल कर लो, होल करके देखो पानी किधर गिर रहा है, उससे पता चलता है कि हमें कहां पर, मतलब हमारा फोर्स कितना आएगा, ठीक है। अब देखना वो होल वाली इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आएगी क्लियर, वो होल वाली इंपॉर्टेंस बेटा अब आपको क्लियरली समझ में आएगी। कोई भी डाउट होगा संडे आराम से पूछो बेटा, हर चीज क्लियर कर दूंगा, हर चीज आएगा डाउट, इस वाले टॉपिक में डाउट आएगा। और इसीलिए तो बेटा बोला है कि कितना भी देख लो, YouTube से देख लो, कहीं से भी देख लो बेटा, ठीक है, जब तक आपको आमने सामने कोई टीचर समझाने वाला नहीं होगा तब तक आपके डाउट्स कुछ रह ही जाएंगे, आप उतने परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मेरे चैनल पे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, दैट फॉर ईच टॉपिक वी आर गोइंग टू हैव डाउट क्लास, ओके। देखो बेटा थर्ड केस दिखा, कुछ मजेदार और स्पेशल। ये वॉल है बेटा, वॉल दीवार है, एंड दिस इज द वॉल, एंड दिस इज अगेन दीवार, वॉल्व वॉल वॉल वॉल्व, है ना, ये वॉल्व है बेटा, इसे ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, दिस इज ऑल्सो दीवार, दिस इज ऑल्सो वॉल बेटा, वॉल, एंड लेट मी फिल द वाटर, लेट मी फिल द वाटर टू दिस साइड। देखते जाना, यहां पर क्या करते हैं, पानी को यहां पे, दिस इज फ्री सरफेस। बहुत सारे जगह पर ये आंसर बेटा गलत दे दिया है, या एक्सप्लेन नहीं किया कैसे। और देखो अब आपको बहुत ही मजा आने वाला है बेटा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। क्यों? सबसे पहले बात करते हैं, ये डेप्थ कितनी है बेटा, वॉल्व शुरू कहां हुआ, एच पर बेटा, ए पॉइंट, ठीक है। अब ये बताओ ये बेटा कैसा है, सेमी सर्कुलर वॉल्व है बेटा, सेमी सर्कुलर, दिखाते हैं जरा आपको सेमी सर्कुलर कैसा है, ऐसा, ये देखिए सेमी सर्कुलर दिख रहा है ना बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। सर्कुलर बोले या सिलेंड्रिकल बोले, शुड आई कॉल दिस सिलेंडर बेटा, ये देखो ये हो गया सिलेंडर, ये बेटा ये दिख नहीं रहा ना, ये क्या है बच्चों, ये बी है, बी, ये क्या है बी, तो ये देखो ये सेमी सिलेंड्रिकल है बेटा, सिलेंड्रिकल नॉट सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, ओके। तो देखना ये क्या आ जाएगा बेटा, कैन आई से दिस इज 2r, सब लोग ध्यान से देखना बेटा, कैन आई से फ्रॉम ए टू बी दिस इज व्हाट 2r, डायमीटर बेटा, डायमीटर, ओके, ठीक है। तो चलिए इसका प्रोजेक्टेड एरिया बनाइए बेटा, केवल वॉल्व का, केवल वॉल्व का प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। जल्दी बताओ बेटा fx क्या आएगा, फटाफट बताओ, मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करके। fx आएगा, fx कि सर रो जी, एरिया बताओ बेटा, केवल वॉल्व का प्रोजेक्टेड एरिया बताओ, 2r इंटू बी, 2r इंटू बी बेटा, तो कितना आ जाएगा ये 2r इंटू बी, एरिया हो गया। अब बताइए सर एच बार की तो चाहिए, रो जी ए एच बार, वेयर इज द सेंट्रोइड ऑफ दिस एरिया, ये देखो बेटा ऐसे देखो, इसको 2r लिखते हैं, दिस इज द सेंट्रोइड, एरिया का सेंट्रोइड, एरिया का सेंट्रोइड कहां है बेटा, हॉरिजॉन्टली यहां पर होगा, ठीक है, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली बेस यहां पर सी। तो जल्दी बताओ बेटा एच बार क्या लिखूं, एच बार इज द डेप्थ ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम द फ्री सरफेस, सो शुड आई राइट एच बार इज व्हाट, एच प्लस आर बेटा, सो व्हाट इज दिस, ये आपका fx हो जाएगा बेटा। मगर सबसे ज्यादा मजा तो आपको fy निकालने में आने वाला है, fy, और fy क्या आएगा, सुनना बच्चों, मैंने आपको सिखाया कि कई बार, और यहां से बहुत बिल्कुल क्लियर होने वाला है कि जरूरी नहीं कि हम वाटर वहां पे फिल हो गई होगा, एक्चुअल में आंसर आएगा रो जी एच डी ए, ऐसा भी हो सकता है कि एच डी आप एक इमेजिनरी स्ट्रिप बना दे कि भाई इसका वेट ले लो। तो सुनो जरा ध्यान से, यहां पर आपको कितना बढ़िया से समझ में आने वाला है बच्चे, ये देखो
आपने एक छोटा सा होल यहां किया बेटा, ये, और बिल्कुल ठीक नीचे बेटा, बिल्कुल ठीक नीचे एक छोटा सा होल आपने यहां किया। होल को मैं रेड कर देता हूं। मान के चलिए आपने ये होल किए बेटा, एक होल आपने यहां पर किया बेटा, अच्छा ये ओपन रह गया तो सूख गया बेटा, एक होल आपने यहां, डन। क्लियर है भाई? मुझे बस इतना समझाओ बच्चों, मुझे इतना समझाना कि अगर वाटर यहां से गिरेगा बेटा तो वाटर कहां गिरेगा? नीचे गिरेगा ना। सोच के देखो बेटा, वाटर तो समझना। आप कहेंगे सर ये तो हॉरिजॉन्टल में भी लगना चाहिए था। अभी सुनो जरा, बड़ा बढ़िया से क्लियर होगा आप लोगों को। इसको भी थोड़ा बंद कर देते हैं, सूख जाएगा। अगर आप यहां होल करें तो पानी ऐसे तिरछा गिरेगा, ऐसे, और अगर आप यहां होल करें तो पानी बेटा ऐसे जाएगा तिरछा, ऐसे इंक्लाइन, है ना। तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वाटर बेटा यहां से ऐसे ऐसे। अगर आप देखें तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे बेटा? सेम डायरेक्शन में, सेम। तो वो पूरा का पूरा मैंने ले लिया, पूरा का पूरा एरिया ले लिया। ये यहां से बेटा, यहां से यहां तक वाटर ऐसे गिरा और यहां से यहां तक ऐसे गिरा, तो हमने पूरा एरिया प्रोजेक्टेड ले लिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बट वर्टिकल देखना बेटा, वर्टिकल ये देखो, यहां से ऐसे आ रहा है वाटर, यहां से ऐसे। वर्टिकल कंपोनेंट बेटा, वर्टिकल बताओ क्रॉस हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बेटा ध्यान से देखो, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, क्रॉस हो रहे हैं या नहीं? यहां से पानी नीचे गिरेगा वर्टिकल, यहां से ऊपर जाएगा, ऊपर ही जाएगा ना, देखा जाए तो जाएगा। तो बेटा कंपोनेंट तो भाई इतना ज्यादा प्रेशर है, अगर इस ये देखो इतनी हाइट पे है बेटा, तो ऑब्वियसली जब प्रेशर आप यहां तक आएंगे, यहां तक आएंगे बेटा, तो वाटर एकदम से बाहर भागेगा ना अगर होल्ड कर दोगे, समझे? तो देखो जरा कितना बढ़िया क्लियरली समझाऊंगा बेटा। इस पॉइंट की जो डेप्थ है बेटा वो फ्री सरफेस से कितनी है? h, और ये एरिया कितना है? d है। मान के चलो इसका ऐसे मान लो d है बेटा, और ये क्या है बच्चों, यार ध्यान से देखो, ये बेटा ये जो पॉइंट है ये फ्री सरफेस से कहां पर है? h2। तो अब जरा वेट की बात करते हैं बेटा। यहां बताओ इसके ऊपर कितना वेट काम कर रहा है बेटा? ये देखो बेटा, यही वेट तो काम कर रहा होगा ना, ये वाला वेट इस पे लग रहा होगा ना, ठीक है। हालांकि इसे वेट ना बोल के ऐसे समझो, ये h1 हो गया, तो यहां पर कितना फोर्स लग रहा है देखो, है ना, रो जी h1 d। देखना बेटा ध्यान से, ये h1 है, h1, तो ये प्रेशर कितना हो गया? रो जी h1 हो गया। और मैंने dA क्योंकि ये छोटा सा है बेटा, तो मैंने वो छोटे का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो, ऐसे ले लिया, छोटे से का ले लिया, पूरे का नहीं ले सकता, इंट्रिकेट नहीं कर सकता, और मैंने छोटे से एरिया का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया, हॉरिजॉन्टल, है ना। ये एरिया का हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल फोर्स लगेगा उस पर, वर्टिकल प्रेशर इधर से आएगा, ठीक है। तो ये नीचे काम करेगा बेटा, नीचे। अब इधर आ जाते हैं, इधर बात करें तो बेटा कैसे काम करेगा? ये डी है, छोटा सा एरिया, इस पर ऊपर काम करेगा। तो पहले ये बताओ यहाँ पर प्रेशर कितना है भाई? आओ देखो फ्री सरफेस से, आओ बेटा कितना है? रो जी H2 और dA। ये कैसे काम कर रहा है बेटा? ये काम कर रहा है ऊपर बेटा, ऊपर। ये कैसे काम कर रहा है इस स्ट्रिप पे बेटा? नीचे। तो बस मुझे इतना बताओ, वॉल्व के इन दोनों टुकड़े पर नेट फोर्स कितना आएगा? नेट फोर्स बेटा ये नीचे, ये ऊपर, तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें वर्टिकल, DFI की बात करें, DFI, छोटे छोटे टुकड़े ले लिए बेटा, कितना आएगा? ये आएगा रो जी H2 माइनस H1 और D। एग्री बेटा? रो जी H2 माइनस H1 D है बेटा। क्लियर है? मुझे ये बताओ, ये वॉल्यूम कहां पर दिख सकता है? दिखा सकते हो वॉल्यूम बेटा? ये वॉल्यूम दिखा सकते हो? मैं दिखाऊं बेटा? ये देखो, ये रहा वो वॉल्यूम, चेक करना। ये भी डी है बेटा, आपको ऐसे नहीं दिखेगा, आपको तो 9 है, बट डी है, ये भी डी है बेटा। और ये देखो, ये बताओ, ये हाइट कितनी है बेटा? ये हाइट बता दो, ये हाइट कितनी है बेटा? ये हाइट है H2 माइनस H1। तो आप अगर देखें तो ये इमेजिनरी वेट बेटा, ध्यान से देखो, आप इस स्ट्रिप का वेट निकाल लीजिए, इस छोटी सी स्ट्रिप का वेट निकाल लीजिए, ये आगे आगे, ठीक है। यही तो आएगा बेटा, सोच के देख लो ना भाई, ये वॉल्यूम नहीं बन गया? ये क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया बेटा, DA और उसके बीच में H2 माइनस H1। समझे ना बेटा? H2 माइनस H1। माइनस क्यों किया? क्योंकि यहां से पानी नीचे गिरेगा, यहां से ऊपर आएगा बेटा, ठीक है। तो आपका ये आ गया DFI, ये DFI है। अच्छा, अगर वही एरिया में यहां ले लो बेटा, ये देखिए छोटा सा D है यहाँ, छोटा सा एरिया यहाँ, तब ये वेट आएगा बेटा, ये वेट आएगा भाई, तब भी तो होगा, यही होगा H2 माइनस H1, तो ये वेट आएगा वर्टिकल। ऐसे अगर मैं यहां ले लूं बेटा, यहां पर, तो क्या आएगा बच्चों? जल्दी बताओ, यहां पर क्या ले आएगा बेटा? तब ये वाली स्ट्रिप आएगी। तो कोई बता सकता है? पूरा मुझे नहीं चाहिए ये सब, ठीक है। मुझे तो बेटा FY चाहिए, FY क्या आएगा फाइनली? FY बताओ इमेजिनरली बेटा, सुनो ध्यान से, इसका वेट निकाल दो, सुनो ध्यान से।
ये छोटी छोटी स्ट्रिप ऐड कर दो बीच में जो बन रही है। तो ये देखो बेटा, इसका वेट निकाल दो, ये देखो इसका वेट निकाल दो बच्चों, इसका वेट बन गया आपका F5। ठीक है, बस ये देखना था कि होल्ड करने से पानी नीचे गिरेगा यहां से ऊपर, तो बीच वाली स्ट्रिप आएगी बेटा। रिजल्टेंट तो ये बची ना, तो ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा, सुनो फॉर्मूला भी दिखा रहा हूं, वेट रो जी। अब बस वॉल्यूम का ही तो बेटा, ये बताओ इसका वॉल्यूम बताओ, इसका वॉल्यूम कितना है। तो पहले ये बताओ इसका एरिया कितना है। ये जो मैंने दिखाया सामने से एरिया कितना दिख रहा है, एरिया दिख रहा है πr²/2। ये तो बेटा एरिया हो गया जो सामने से सेमी सर्कल दिख रहा है, पर इसकी डेप्थ कितनी है, डेप्थ, ये तो एरिया हुआ ना, डेप्थ बताओ ना बेटा, वॉल्यूम कितना, ये आएगा बेटा F5, ये आएगा F5 और ये हो गया आपका Fx। अब मुझे लगता है कि आपको अभी 70% कॉन्फिडेंस आ गया होगा, 100% तो लेक्चर देख के आना ही नहीं बेटा, आने नहीं, वो तो संडे को ही आएगा, ठीक है, जब आपकी डाउट क्लास हो। मगर मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा यार होल्स करने से फायदा क्या होता है। हाँ, फायदा समझ में आ गया, ठीक है। तो चलो एक गेट का क्वेश्चन दूं, करोगे जरा, एक गेट का क्वेश्चन बना रहा हूं बेटा, देखना मेरे फंडे से कि होल करके कहां पानी गिरेगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। अब होल करने से पानी जहां गिरेगा वो डायरेक्शन हो गई फोर्स की, तो अगर दोनों जगह एक ही डायरेक्शन फोर्स आ रहा है तो ऐड कर दो, नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर दो। समझे बेटा, जैसे मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से पानी नीचे गिरा, यहाँ से ऊपर निकलेगा तो बीच वाला निकलेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक गेट का क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, वो गेट का क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं तो मैं करूँगा, ठीक। देखो बच्चों, और कुछ क्वेश्चन हम संडे को दिखा, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, ये देखने से, कर्व सरफेस को देखने से पूरा 100% का मान कभी नहीं बनता। ये तो जब आप टीचर से लाइव बात करेंगे ना, तब सिखाता है टीचर, जो मैं आपको सिखाऊंगा संडे। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड force F required to keep the valve closed, मुझे कुछ याद है बेटा, ये गेट में अभी 2-3 साल पहले आया है क्वेश्चन। ये देखिए, ये वाटर लेवल है बेटा, ध्यान से समझना, ये क्या है, ये फ्री वाटर लेवल है, इसको ऐसे करते हैं, फ्री वाटर सरफेस। ये देखो बच्चों, यहां से ये दीवार है बेटा, ये भी दीवार है, ये भी बेटा सॉलिड सरफेस। सो दिस इज लेट्स से मॉन्स्टरी स्ट्रक्चर, कंक्रीट वॉल। अब सुनना ध्यान से, दिस इज 2R। अच्छा देखो जरा, वॉल्व दिखाता हूं, ये बेटा वॉल्व है, ये पूरा क्या है, ये वॉल्व है, ये वॉल्व है, सॉलिड। इसका वेट अभी नहीं लेंगे, वेट को नेग्लिजिबल करेंगे। ये देखिए, आई वॉन्ट टू पुट द फोर्स F सो दैट दिस वॉल शुड नॉट कम डाउन। बेटा अगर ये नीचे गिरा, सुनना ध्यान से, अगर ये नीचे गिरा तो पानी लीक करने लगेगा। क्यों लीक करने लगेगा? This is, if this is the diameter, see this is, let's say A, this is B. AB is diameter of semi cylindrical wall. तो बेटा अगर ये नीचे आया, नीचे, तो ऑब्वियस है दिस इज द लार्जेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल बेटा, लार्जेस्ट कॉर्ड। तो आप अगर ये नीचे बेटा, इफ सपोज इट इज कमिंग डाउन, तो दिस साइड विल बी ओपन, this side and this side will be open and water will be going down. So just to save the water, and where is the water? Here is the water. समझे बच्चों? तो इस पानी को नीचे ना गिरने के लिए बजाय ना गिर जाए बेटा, तो मैं इसे F लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर भी इस पे वॉल पे फोर्स लगा रहा होगा। तो चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं, सब लोग ध्यान से देखना, शायद अब जाके आपको मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। ये देखिए, मैंने यहां एक छोटा सा होल किया और सेम बेटा होल मैंने यहां किया, यहां। अब एक चीज समझो, वाटर कैसे गिरेगा, देखना बेटा, वाटर कैसे गिरेगा, ऐसे बेटा।
तो ये बताओ अगर वाटर यहां से इधर गिर रहा है बेटा, यहां से इधर गिर रहा है, ठीक है, तो सोच के बताना। और इसका डायमीटर दिया ना बेटा, डायमीटर दे देना 2r। सब लोग देखना बच्चों अच्छे से, ठीक। तो मुझे एक चीज बताओ, जब ये ऐसे गिरेगा बेटा तो इसके ये वाले कंपोनेंट क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हो जाएंगे बेटा, क्रॉस, क्योंकि एक इधर जा रहा है बेटा, ये इधर जा रहा है। बट वर्टिकल का क्या होगा, वर्टिकल देखना बेटा, इसका वर्टिकल ऐसे आएगा और इसका वर्टिकल देखो बेटा, इसका वर्टिकल भी ऐसे आएगा। इसका मतलब जो वर्टिकल फोर्स है, जो हम Fy बात करके आए अभी, 2-3 केसेस Fy बात करके आए, वही नीचे लग रहा है और उसी को बैलेंस करने के लिए F लगाना। तो जितना बेटा सोच के देखो, द फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द वॉल in the downward direction, same force we have to apply to keep the wall closed, same force। सिर्फ अगर क्लोज है तो सेम फोर्स के मतलब पहले से बंद है, बंद रहना चाहिए, यू हैव टू कीप द वॉल क्लोज। ओके, देखो जरा ध्यान से, यहां पर समझाता हूं बेटा। तो बात करते हैं, ये देखो सिंपली देखना बेटा, कितना सिंपली सिखाऊंगा। यहां पूरे में पानी है बेटा, पूरे में। अच्छा ये अगर 2r है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, r। अच्छा वो ये बताएगा ये कितना होगा, अरे ये भी r होगा, क्यों होगा बेटा, सेमी सिलेंडरिकल है ना, तो ये भी तो रेडियस होगी, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। ओके, तो आप ये देखिए, दिस इज द फ्री सरफेस, फ्री, एंड वी आर सेइंग द वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स इज वेट ओनली, वेट। तो पहले वेट तो बाद में देखेंगे। लेट मी मेक अ होल एयर एंड दिस होल एरिया इज व्हाट, डी, डी। लेट मी टेक द दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, छोटा सा बेटा, and this depth is what, this depth is h beta, this depth is h। so what is the pressure here, because of this depth, what is the pressure here, rho g h and d। where is this volume beta, where is this volume, क्या आपको नहीं लगता यही वॉल्यूम है, ये this is dA, this is height, so this volume है ना, and what is this total, the weight of this volume beta, weight। चलो ये बताओ, अगर मैं यहां ले लूं बेटा, यहां तो ये वाला वेट, अगर मैं यहां ले लूं बेटा यहां तो ये वाला वेट, स्मॉल स्ट्रिप। क्लियर। सो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द वर्टिकल फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द वॉल। बताओ बेटा इस वॉल पर कितना फोर्स लगा, कुछ नहीं करना बेटा, वॉल यहां से शुरू हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये दिस इज द वेट, दिस इज द वेट ऑफ द फ्लूइड which is working vertically on the wall। और इधर से बताओ बेटा ये क्या होगा, ये वाला, यही तो वेट आएगा बेटा। अल्टीमेटली क्या होगा, आप छोटे छोटे स्ट्रिप लीजिए बेटा, एच डी ए क्या बनता जाएगा, एच डी ए उसका वॉल्यूम बनता जाएगा, जैसे ये वॉल्यूम बनता है, फिर रो जी मल्टीप्लाई करोगे तो वेट बन गया बेटा। तो अल्टीमेटली ये, इसका मतलब ये बताओ, इफ आई एड दिस वेट एंड दिस वेट, it will be working downward on the wall AB or not, semi circular, semi cylindrical होगा बेटा। तो चलो इसका वेट निकालो। अब वेट कैसे निकालोगे, पहले इसका एरिया निकालो बेटा। इसका एरिया क्या आएगा, एरिया सुनो ध्यान से, दिस इज 2r एंड r, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बेटा, जल्दी बताओ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो गया बेटा, 2r स्क्वायर, 2r into r is this, माइनस सेमी सर्कल बेटा, सेमी सर्कल, व्हाट इज दैट, पाई आर स्क्वायर बाय, समझे नहीं समझे बेटा, हमें तो ये निकालना है ना, इसका वेट निकालना है। सो व्हाट इज दिस एरिया, दिस एरिया इज टोटल एरिया एंड दिस इज व्हाट, दिस माइनस दिस। क्लियर है ना बच्चे, ये समझ में नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेना बेटा, ठीक है। अब ये हो गया आपका एरिया, पाई आर स्क्वायर माइनस, आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 2 माइनस पाई बाई 2, ये एरिया। ये क्या आ गया बेटा, इंटू बी कर दो, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम, और रो जी कर दो बेटा, रो जी क्या आ गया, वेट आ गया बेटा। तो ये इतना, दिस वेट इज अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द वॉल, तो डेफिनेटली वी हैव टू अप्लाई द सेम फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू कीप द वॉल क्लोज। बच्चों समझे क्या, बात समझ में आई क्या, ठीक है, डन। तो आज बेटा यहीं पे खत्म कर रहा हूं, थोड़ा लेट भी हो गया था, पढ़ाया बेटा, कोशिश की आपको कुछ अच्छा समझाया जा सके। Even though if you are having any doubt, come on Sunday, I'll be taking the Zoom class on that day, हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा आराम से। अच्छा प्लीज रिमेंबर, इफ यू आर लिसनिंग, इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर और आपको लग रहा है कि सर अभी डाउट्स मेरे रह गए, उसे तुरंत नोट कर लेना बेटा, तुरंत। बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग सर टुडे सपोज सम डाउट इज कमिंग इन योर माइंड एंड यू आर थिंकिंग संडे आई विल
ask that doubt. No beta, not possible. You are going to forget that. Okay, so please remember, if watching this lecture, जो भी डाउट आया बेटा अभी के अभी कॉपी पे लिख लो, संडे डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू. ओके बच्चों.